तेज प्रताप महाजगबंद, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आ। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआ तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो ला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई ला, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से। हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। संकट सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके का। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु
मोदिका मिल मुख माई चरलान गए चरनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसा सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आपे तीनों लोग कांपते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुन ना से रोग करे सब पीरा जबत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान चुरा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत पूजे साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे असे नित के हसबर दीन जानकी माता राम सायं तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के तुमरे बिन राम को पावे जन जन के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन हरि भक्त का और देवता चित न डरई हनुमत से सर सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मास जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मृति पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित ससुर रूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित के हाथ बजो ध्वजा विराजे कांधे मुंजने साजे संकर सुवन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजग विद्यावान गुणी चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि सुसंहारे रामचंद्र के काज सवा लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर्षि उल्लाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते सम सहस बदन तुम रोयस गावे यस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपति तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहस्यो जन परवा लील्योता ही मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जलिलान गए चरना दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैस सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक कांपते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग करे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम है प्रसिद्ध जगत उजियारा साध संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हर्षित नवनीत के दाता हसबर दीन जान के राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन के दुख बिसरा अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन हरि भक्त आई और देवता चित न धरे हनुमत से सर सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासु जो ए पढ़े हनुमान चालीसा होए सेत साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ देव पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित ससुर रूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर सूझो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के हाथ बज और ध्वजा बिराजे कांधे मोहजने साजे शंकर सुवन के श्री तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि सुसंहारे रामचंद्र के काज सवा लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर्षि उल्लाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते सम सहस बदन तुम रोयस गावे यस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जाते कवि
कोई कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए रात तुमरो मंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर लील्योताय मधुर फल जानु प्रभु मोदिका मिल मुख माई चरित लान के अक्षर नाई दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हुकुर आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग रे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान चुरावे मन ब्रह्मचर्य ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पा चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम हर्ष सिद्ध नवनीत के दाता हस बर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन हरि भक्त का और देवता चित न डरई हनुमत से सर सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मार जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय मर कौन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय ससुर रूप सियावर रामचंद्र की जय और सुत हनुमान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर वंश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलदाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज और ध्वजा विराज कांधे मोज जनेऊ साजे संग सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगत विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि सुसंहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाई सहस बदन तुम रोय इसका हंस के सीबति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिखपाल जहाते कोविद कह सके कांते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए रात पर दीना तुम रोमन विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल प्रभु मोदिका मिल मुख माहि चले लान गए अचर नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुन नासे रोग रे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्मचर्य ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाभ सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा सात संत के तुम रखवारे यस निकंदन नाम दुला हर्षित नवनित के दाता असबर दीन जानकी माता राम सायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पा जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन हरि भक्त का और देवता चित न तरई हनुमत से सर सुख करई संकट कटे मिटे सब जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होय जो पढ़े हनुमान चालीसा हो से साखी को तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय ससुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की सतगुरुदेव भगवान की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर सो जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन बरन विराज कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजो ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ संगजवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगबंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा तुम मम प्रिय भरते संभाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस्के सीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिखपाल
जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव की। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जा, युग सहस्र योजन पर भानु। लील्योताय मधुर फल जा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को आपन तेज समारो। आपे तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम सा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुमा है प्रसिद्ध। जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुला, अश्रित नवनीत के दाता। हसबत दीन जान की माता, राम सायं तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपत के दासा, तुम्हारे भजन नाम को पा। जन जन के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाई। जहाँ जन हरि भक्ता और देवता चित्त धरे। हनुमत से सहज सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बल, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख। जो पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडे। कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज और ध्वजा विराजे, कांधे मोहन जनेऊ सा। संकट सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अच्छा, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुमरो यस गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यम कुबेर दिखपाल जहाँते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर वै सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भान। लील्योताय मधुर फल जानू, प्रभु मोदिका मेल मुख मा। जल दिलांग गए अच्युत नाई, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे ते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो। आपे तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम सा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। जगत उजिय साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, यश सिद्धि नवनीत के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास। सदा रहो रघुपत के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्ता, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बल, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की ना, जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचे, कीजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के सभी पाठ जो है, और आज तक जितने भी हनुमान चालीसा पाठ हुए हैं, परम गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। स्वीकार।
सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गौ माता, जय श्री राम। लगभग 7-8 महीनों से चलने वाले इस हनुमान चालीसा रूपी महाकोटि यज्ञ में अभी तक हम लोगों की लगभग 125 करोड़ अर्थात 1,25,00,000 के आसपास पाठ हो चुके हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक भाग लिया और आप लोगों को वह परम लाभ प्राप्त हुआ। अर्थात प्रत्येक भक्त को जो इस हनुमान चालीसा के पाठ में सम्मिलित हुआ, उसे भी 1,25,00,000 हनुमान चालीसा के पाठ का फल प्राप्त हुआ। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, संतों ने, सदग्रंथों ने कहा है कि जीव की जो श्वास है, जीव का जो मन है, वो विषयी है, संसारी है। अतः उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से विषय का चिंतन चलता है, संसार का चिंतन चलता है। वो जहां भी हो, एकांत में हो, भीड़ में हो, उसके भीतर से वह संसारिक विचार चलता है, इसीलिए उसे जीव कहते हैं। लेकिन जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनके भीतर से ब्रह्म चिंतन चलता है, भक्ति का चिंतन चलता है, भाव का चिंतन चलता है। जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उनके भीतर से दिव्य वेद, श्रीमद् भगवद गीता, ये उनकी निश्वास है, उनके भीतर से यही विचार चलता है और वही दिव्य ज्ञान भक्तों के लिए प्रकट होता रहता है। तो जैसे भगवती मीरा के भीतर से पद प्रकट होना, भगवत भक्त सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी आदि के भीतर से भगवान के प्रति दिव्य समर्पित भाव के साथ में दिव्य पद का प्रकट होना, तथा स्वयं भगवान के भीतर से जब महात्मा अर्जुन शोक संतप्त होते हैं तो भगवत गीता का ज्ञान प्रकट होना, वेद आदि प्रकट होना। तो ठीक वैसे ही जब कोई संत तपस्या करते हैं, तो जैसे वशिष्ठ जी, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी जब तप करते हैं तो उनके भीतर से महामृत्युंजय मंत्र प्रकट होता है। विश्वामित्र जी जब तप करते हैं तो उनके भीतर से गायत्री मंत्र प्रकट होता है। मार्कंडेय ऋषि जब तप करते हैं तो उनके भीतर से नवार्ण मंत्र प्रकट होता है, देवी का मंत्र प्रकट होता है। ठीक वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी जब अपनी आराधना साधना में रहे तो उनके भीतर से श्री रामचरितमानस और यह हनुमान चालीसा तथा और भी बहुत सारे ग्रंथ प्रकट हुए, जो अपने आप में सिद्ध ही हैं, क्योंकि ब्रह्म सिद्ध है। ब्रह्म से प्रकट हुए वे दिव्य ज्ञान, गीता, वेद, पुराण आदि अपने आप में सिद्ध हैं। वैसे ही संत सिद्ध हैं, अतः उन सिद्ध संतों के भीतर से निकले हुए ये ग्रंथ, ये पाठ सब सिद्ध ही हैं। इसीलिए कहा है कि जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। क्योंकि जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि यह पाठ अपने आप में सिद्ध है, अतः जो कोई भी इसका पाठ करेगा तो उसके बंधन टूट जाएंगे, वो बंधनों से मुक्त होगा। तो चूंकि बंधन भी अनेक हैं, अनंत प्रकार के हैं, जीव बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ है और यह पाठ उन बंधनों को धीरे धीरे काटता जाता है। अब मैं आपको अतीत में ले चलता हूँ, जब हम लोगों ने यह हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया था, तो जैसे ही कोरोना नामक महामारी आई तो ऋषिकेश, हरिद्वार में हम जितने भी संतगण थे, वो गुरुदेव की अध्यक्षता में अपनी अपनी साधना में बैठ गए, क्योंकि कुछ कार्य था नहीं। तो साधना करते हुए भीतर से मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई थी कि मैं तो साधना में लग गया, तो मेरा तो मन बुद्धि चित्त परमात्मा में लग जाने से समय का पता ही नहीं चलेगा, लेकिन भक्तों के लिए क्या होगा? जो भक्तगण हैं वे तो इस महामारी से भयभीत हैं। तो उसी समय प्रेरणा उत्पन्न हुई और 1 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कराने का विचार उत्पन्न हुआ, जो आप लोगों के समक्ष यह विषय पहुंचा। यह हनुमान चालीसा जो 1 करोड़ करने का संकल्प था, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से आज 1,25,00,000 के आसपास हमारा यह पाठ पहुंच गया। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि महाराज मनु को निमित्त बनाया भगवान ने, जब वे गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और जब भगवान सूर्य को जल अर्घ देने लगे तो उनके हाथ में छोटी सी मछली आ गई और वो पुकारती है कि हे राजन, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें।
यहाँ के बड़े जल जंतु मेरा भक्षण कर जाएंगे, मैं सदा भयभीत रहती हूँ। तो वे उसे अपने लोटे में रख लेते हैं, यह कहते हुए कि तुम चिंता न करो, तुम मेरी शरण में आई हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन थोड़ी देर में वो मछली विशाल रूप धारण कर लेती है और लोटे में नहीं समा पाती और पुकारती है कि मेरी रक्षा करे, रक्षा करे। राजा को आश्चर्य तो होता है, लेकिन वे उसे फिर अपने महल में ले आते हैं और एक बड़े पात्र में जल भर करके उसमें उसे रख देते हैं और कहते हैं कि अब तुम निश्चिंत रहो। जैसे ही राजन वहां से कह करके जाने लगते हैं, त्यों ही मछली पुनः पुकारती है कि मेरी रक्षा करे, रक्षा करे। राजा लौट के आए तो देखा कि जितना बड़ा जल पात्र है, उससे भी बड़ी मछली हो गई। अब उसमें समा नहीं पा रही। राजा को आश्चर्य हुआ। वे उस पात्र से निकाल करके और विशाल पात्र में मछली को डाल देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मछली और विशाल स्वरूप धारण कर लेती है और ऐसे करते करते अंत में राजा को उस मछली को पुनः समुद्र में डालना पड़ा। इतना विशाल रूप धारण करती चली गई और वे फिर शरणागत हो गए कि प्रभु, आप कोई साधारण मछली के रूप में अवश्य ही कोई देव हैं या साक्षात नारायण हैं, ब्रह्म हैं, आप मुझे दर्शन दें, क्योंकि ऐसा आश्चर्य तो मैंने आज तक देखा नहीं। तब भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अब मेरा मत्स्य अवतार होने वाला है। आज से कुछ ही दिनों के उपरांत जल प्रलय होने वाला है, जिसमें सब कुछ डूब जाएगा। अतः तुम्हारे पास में एक विशाल नौका आएगी, तुम उस नौका पर बैठ जाना। सप्तऋषियों को तथा जितने भी जीव हैं उन सबकी जीवात्माओं को और जितने भी अन्न और खाद्यान्न हैं उनके बीजों को लेकर के बैठ जाना। जब जय प्रलय शांत होगा, उस समय फिर इसी से सृष्टि का आगे का क्रम चलेगा। तब तक इस नौका में बैठ करके तुम जल में विचरण करना। जब भयभीत होगे तो मैं इसी रूप में प्रकट होऊंगा, अपना विशाल रूप धारण करके इसी मत्स्य रूप में प्रकट होकर के आऊंगा। उस समय वासुकी नाग से तुम नौका को और मेरे इस शरीर पर उसे बांध देना। मैं उसे जल में ही लेकर के नौका को विचरण करता रहूंगा और उस समय तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दूंगा। ऐसा कह करके भगवान अदृश्य हो गए। समय आया प्रलय का, तो सच में राजा ने सारे के सारे जीवों को, जीवात्माओं को, सारे खाद्यान्न के बीजों को और सप्तऋषियों को लेकर के उस नौका में प्रवेश किया और उसमें विचरण करने लगे। जब वे भयभीत होने लगे, तभी भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ और फिर भगवान वासुकी नाग से उस नौका को बांधकर और उस प्रलय काल के जल में विचरण करते रहे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिए, जिसे मत्स्य पुराण में विस्तार के साथ में दिया है। ठीक वैसे ही भगवत प्रेरणा से जब हम लोग साधना में लगे, तो हनुमान जी की तथा भगवत प्रेरणा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से यह हनुमान चालीसा रूपी नौका हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें अपने भक्तों को आह्वान किया और वे सारे के सारे भक्त इस हनुमान चालीसा रूपी नौका में बैठ गए। हनुमान जी अपनी पूंछ से मानो इस नौका को बांधकर इस कोरोना नामक महाप्रलय में हमें लेकर के विचरण करते रहे। और इसी समय श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, गो कथा तथा अभी गुरु गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता, इन 5 विषयों पर कथा, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है वह कभी राम कथा के माध्यम से, कभी भागवत कथा के माध्यम से और कभी गो कथा के माध्यम से और कभी इन 5 विषयों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखा गया। और इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न स्थानों पर आनंद धाम के भक्तों के मध्य, आनंद धाम के जितने भी और भी शाखाएं हैं आश्रमों की, वहां पर सब दूर विचरण करते और कराते हुए, तीर्थों में विचरण करते और कराते हुए यह नौका सभी भक्तों को आनंद देती रही। तो अब हमारे ये जो पाठ हैं, हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, संकल्प तो 1 करोड़ का था, लेकिन हनुमान जी ने सेवा ले ली 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ की, जिसमें आप सभी लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक सेवा की। तो जब प्रलय समाप्त हो गया तो भगवान ने कहा कि हे महाराज मनु, अब आप इन जीवों को, इन जीवात्माओं को, इन खाद्यान्न के बीजों को, सप्तऋषियों को लेकर के उतरे और पुनः सृष्टि का विस्तार करें। वैसे ही अब यह कोरोना नामक महामारी शमशांत हो गई, यह प्रलय शमशांत हो गया है, तो अब आप लोग भी
इस हनुमान चालीसा रूपी नौका से अपने कार्य में लग सकते हैं उतरकर, अर्थात अब इसकी पूर्णाहुति होने वाली है। तो विचार है कि 11 मार्च को महाकुंभ है, उस समय हम लोग पंच दिवसीय हनुमत कथा करेंगे और उसी समय इसकी पूर्णाहुति होगी। लेकिन आज से ऑनलाइन हनुमान चालीसा के पाठ की पूर्णाहुति हो रही है। अभी जो हम लोगों ने 125 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसमें लगभग 25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ शिल्पा अग्रवाल के माध्यम से हुआ है। यह गणित करके मैंने देखा है, अर्थात सबसे अधिक पाठ इसके माध्यम से हुआ। मैंने जब ये पाठ का क्रम चलाया था तो जगह जगह पर क्षेत्र बांट दिए थे और कह दिया था कि आप अपने माध्यम से जितने लोगों से पाठ करा सकते हैं करा के प्रति सप्ताह मुझे भेजिए। तो उसमें मैंने पाया कि सबसे अधिक पाठ शिल्पा ने किया है। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा भी कि प्रातः काल प्रतिदिन उठ करके और यह हनुमान चालीसा का पाठ ऑनलाइन करना, कभी रात को 1 बजे सोना, कभी 12 बजे सोना, लेकिन फिर भी प्रातः उठ जाना। आप लोग तो कई लोग बिस्तर पे ही लेटे-लेटे पाठ करते हैं, यह भी मैं देखता हूँ। कई लोग बैठ के, कई लोग स्नान करके, बहुत से लोग बिना स्नान के भी पाठ कर लेते हैं। लेकिन इसने प्रतिदिन, चाहे यात्राओं में रही, चाहे घर पर, चाहे किसी भी परिस्थिति में, कभी रात्रि जागरण भी हुआ किसी कार्यवश, लेकिन फिर भी इसने प्रातः उठ करके और उस पाठ को किया है। तो इसलिए अब इसे मैं ऑनलाइन पाठ से मुक्ति देता हूँ और इसे बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि इसने जो बड़ी लगन और प्रेम श्रद्धा के साथ में ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत सारे भक्तों को जोड़ करके जो पाठ किया और कराया, जिससे कि यह जो हनुमान चालीसा का पाठ है बड़ा आसान हो गया 1 करोड़ करना। अब तो 1.25 करोड़ हो गया। अब जो अपने घर पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं प्रतिदिन, तो चूंकि ऑनलाइन हनुमान चालीसा की आज पूर्णाहुति हो गई, उन्हें तब तक जो मैंने आसन प्राणायाम ध्यान सिखाया है, वे उस आसन प्राणायाम ध्यान का आप अभ्यास करेंगे। और जो अपने घर पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, वे लोग 11 मार्च तक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। हाँ, अब उन्हें छूट है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो 108 पाठ करें, 51 पाठ करें, 21 पाठ करें। वो जितना सुविधानुसार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पाठ है वह 1 करोड़ 25 लाख हो चुका है। अतः अब जो भी पाठ होगा वो उसमें जुड़ता चला जाएगा। लेकिन अब वे स्वतंत्र हैं, चाहे जितना करें, और इसकी पूर्णाहुति उस समय होगी। तो सभी भक्तों को एक बार पुनः बहुत आशीर्वाद। आज से ही एक 3 दिवसीय कथा का पुनः आयोजन सूरत में होने जा रहा है। 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक वो चलेगा। 3 दिवसीय कथा का आयोजन है। और जो लोग इतने दिनों से हनुमान चालीसा के ऑनलाइन पाठ में जुड़ गए हैं, तो सुबह में उनका अभ्यास हो गया है, उनका मन नहीं लगेगा। इसके लिए मैं पहले ही बता दिया हूँ कि मैंने जो 2 योग शिविर किए हैं उसमें आसन प्राणायाम ध्यान सिखाया है। अब आप लोगों को भीतर में उतरना है, पाठ के माध्यम से अपने भीतर में उतरें और उसे अपने जीवन में उतारें। आसन प्राणायाम ध्यान में प्रातः समय व्यतीत करें और फिर पाठ करते हुए, अब तो पाठ का सबको अभ्यास हो चुका है, तो खाते पीते सोते जागते अपने गृह कार्य में लगे रहें और भीतर भीतर पाठ का स्मरण करते रहें, तो पाठ भी होता रहेगा और अपना गृह कार्य भी होता रहेगा। लेकिन जो हमारा अनुष्ठान था, वह अनुष्ठान पूर्ण हुआ और जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित रहे, वे सारे के सारे सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उनकी भक्ति की, ज्ञान की, वैरागी की वृद्धि हुई। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन सब प्रकार से सुरक्षित रहा। और मैंने पहले भी कहा था कि जब चूंकि ये जो मंत्र हैं, ये जो पाठ है, ये अपने आप में सिद्ध हैं और इनका जब कोई 1000 में अनुष्ठान करता है, लाख में अनुष्ठान करता है, तो वो यज्ञ कहलाता है। लेकिन जब यह करोड़ में अनुष्ठान चला जाता है, तो फिर ये यज्ञ नहीं बल्कि महायज्ञ कहलाता है। अतः आप लोगों का यह जो महायज्ञ है, यह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और मार्च में इसकी पूर्णाहुति होगी। तो आज से ऑनलाइन पाठ की यहीं पर पूर्णाहुति करते हैं और सब लोगों को पुनः बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हरि ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के कार्यक्रम की जो लिंक है वो सुविधा के लिए यही लिंक रखी गई है। करीबन 10:35 या 10:40 को सद्गुरुदेव शांतम पधारेंगे। आप सभी आज के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हों।
3 दिवसीय कथा होगी, तो आप सभी जरूर पधारें। आइए मिलकर सद्गुरुदेव के चरणों में अपने जयकारे के साथ इन सभी पाठों को, इन सभी कृपा को हम जो है, जो सद्गुरुदेव ने कृपा की है, हम जयकारा लगाएं मिलकर के प्रेम भाव के साथ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, आज के आनंद की जय। नारायण नारायण। जय गुरुदेव।